बोलो सदगुरु देव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवी, प्यारे बच्चों, विश्व विदितया देश है, भारत धर्म प्रधान, जहाँ अनेकन संत जन है अवतार महान। जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ और सनकादिक मुनि ज्ञान, सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। और किए सभी कार्य जगत में निज निज मत अनुमान। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस पूर्ण सार अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को करि बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर दोबारा हिले ना हिले। रसना फिर दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर दोबारा हिले ना हिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बनाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले
श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रचना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रचना फिर दोबारा हिले ना हिले। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, तेरी काया की चूनर ये अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, होके गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रचना फिर दोबारा हिले ना हिले, रचना फिर दोबारा हिले ना हिले। रचना फिर दोबारा हिले ना हिले, रचना फिर दोबारा हिले ना हिले। सद्गुरुदेव की जय। अरे कहें कबीर का सो कहो सकलो जग अंधार, सांचे से भागा फिरे और झूठे का धंधा। जिस समय सदगुरु कबीर साहब का काशी में जन्म हुआ, देखिए इतना संकीर्ण भावना में लोग जी रहे थे और इतना ऐंचा तानी मची हुई थी कि इंसानियत और मानवता से लाखों कुछ लोग दूर थे। काशी की दुर्दशा देख करके देखिए, काशी के पंडितों का या पुरोहितों का हाल देख करके देखिए, उनको ऐसा कहना पड़ा। और जिसका तीरथ पर ही जन्म हो तो देखिए बचपन से उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। यहाँ जैसे भारत के जितने तीर्थ हैं, लोग स्नान करने या देशाटन के लिए जाते हैं, 2, 4, 10 दिन के लिए गए, वहाँ हर चीज़ तो नहीं जान पाते। लेकिन जिसका तीर्थ पर ही जन्म हो और जन्म काल से ही वही रहता हो, वो बारीकी से देखेगा हर चीज़। कौन पंडा, कौन पुजारी, कौन पुरोहित क्या कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुओं को भी देखा, मुसलमानों को भी देखा, पंडितों को भी देखा, मौलवियों को भी देखा। समाज के जितने अगुआ थे, देखिए जितने अगुआ लोग थे, कबीर साहब उनको समझाने की उन्होंने कोशिश की। देखिए पीछे चलने वाले लोग तो अपने आप सुधर जाते हैं, और जो अगुआ होते हैं और जो ट्रेन का संचालक है और जो गाड़ी का ड्राइवर है, देखिए जब तक वो सही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे सही चलेगी। चाहे वो समुद्र में बंदरगाह से जहाज चलता हो, चाहे वायुयान हो, चाहे ट्रेन हो।
बंदरगाह वाले जहाज देखे जो लोग चलाते हैं, एक लड़का हमें मिला था, हम उसी में रहीमाबाद है वहाँ का, और वो भरूच से दुबई ले जाता है जहाज समुद्र में। तो बता रहे थे कि इतना अलर्ट लोग रहते हैं उसके अंदर, जहाँ जिसकी ड्यूटी होती है, और सब मशीनें लगी हैं अंदर। ये नहीं कि आपके अंदर नींद आ जाए, तुरंत मशीनें बताती रहती कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर क्या है, और समय समय पर उसी के अंदर ही ड्यूटियाँ बदलती है। जैसे हॉस्पिटल में और थाने में देखिए, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जहाँ रात दिन की ड्यूटी है। बिजली विभाग है, रेलवे विभाग है, वहाँ ये नहीं कि शाम हो गई है तो अब दफ्तर बंद हो गया। हॉस्पिटलों में भी यही देखिए, दिन में जो ड्यूटी करते हैं और समय से देखे रात की ड्यूटी करने वाले जैसे आए, बस दिन वाले चले गए। वो आराम करते हैं, अपना स्नान वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं। अब जैसे वो सुबह आए तो रात वाले जो है देखे सुबह ही चल गए अपना कपड़ा और सब लेकर। तो इसी प्रकार जितने समाज के अगुआ थे, धर्म गुरु थे, कबीर साहब ने उनको सबको फटकारा। और उनको इसलिए फटकारा कि अगुआ लोग अगर सुधर जाएंगे तो पीछे चलने वाले उनके ऊपर अपने आप प्रभाव पड़ जाता है। घर में है, परिवार में है। पुराने जमाने में देखे गांव में भी कोई ऐसे ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते थे तो पूरे पूरे गांव के लोग जिधर वो जाते थे सब लोग चले जाते थे उसके पीछे से। जहाँ का देखे राजा जैसा होता है, राजा अगर जिधर गया तो प्रजा वहाँ की सब चली जाती है। सदगुरु कबीर को कहते हैं धर्मदास साहब जब मध्य प्रदेश ले गए, जहाँ ये दामाखेड़ा है, अब ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एमपी से काट करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। अब ये छत्तीसगढ़ में पड़ने लगा है, पहले मध्य प्रदेश में। अब जिस प्रकार से उन्होंने पूजा अर्चना किया था, स्वागत और सम्मान, देखिए वहाँ की जितनी प्रजा थी सब लोग लग गए, सब लोग भक्ति भावना में लग गए। देखिए इतनी श्रद्धा और भक्ति, इतनी भावना वहाँ धर्मदास साहब ने दृढ़ाई है कि आज भी है, लोगों में आज भी पाई जाती है। वहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ घूमने से पता लगता है। देखिए संतों को आते ही आते घर में जितने सदस्य होते हैं, जैसे शादी ब्याह में नई अगवानी मिलते हैं, ऐसे ही वहाँ सब एकत्रित हो जाएंगे आने के समय, और सब मिल करके भाव और बंदगी करने के बाद फिर घर में जाएंगे। तो जिस प्रकार से देखिए साहब को ले जा करके उन्होंने दर्शाया था जो भक्ति भावना, वो धीरे धीरे देखिए परंपरा आज भी वहां पर कायम, आज भी कायम है। तो ऐसे ही जो अगुआ लोग जैसा चलते हैं तो पीछे वाले धीरे धीरे देखिए उसी रास्ता को अपनाने लगे। अगर उनके अंदर कुरीतियां नहीं आती हैं तब, अगर गलत कुरीतियां आ जाती हैं तो देखिए उस रास्ते को लोग छोड़ देते हैं। और उसी घर में देखिए जब संस्कारी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो घर पहले के बहुत बिगड़े होते हैं, लेकिन देखिए बच्चों से सुधर जाते हैं। अगर पूर्वज लोग अच्छे होते हैं और घर में देखिए गलत संस्कार लेकर के बच्चे आ गए, उनका जन्म हो गया, तो देखिए वो पूर्व की जो परंपरा है उसको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि कहें कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा। वो काशी में खड़े होकर के कहते हैं हम अपनी बात किससे कहें, हमारी बात कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग आडंबर ज्यादा उनको पसंद है। अंधविश्वास की चीजें, आडंबर की चीजें अगर कही जाए, अगर ये कहा जाए कि 1 किलो तेल में 1000 आदमी पूरी खा गए, तो लोग कहेंगे बड़ा भाई, बड़ा आशीर्वाद अच्छा है, बड़ा सब कहेंगे। अगर ये कही जाए कि 1 किलो तेल में पूरी बनाई गई तो भाई 20, 25, 30 लोग खाए, तो लोग कहेंगे इसमें कौन विशेषता। संसार में जितना झूठ बोला जाए
जितना झूठ बोला जाए, देखिए संसार के लोग उतना ही इकट्ठा होते हैं और उतना ही उस बात को सुनने के लिए कोशिश करते हैं। अगर सत्य बात कही जाए तो सत्य बात को गिने चुने लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। देवी देवताओं में देखिए क्यों लोग आश्चर्य मानते हैं। हम लोगों के दो दो हाथ पांव हैं और दो आंखें हैं, लेकिन देवी देवताओं की जो प्रतिमा बनाने वाले, मूर्तियों को गढ़ने वाले जो मूर्ति बनाते हैं, तो देखिए 4-4, 5-5 हाथ लगा देते हैं और 2-2, 3-3 सिर लगा देते हैं उसके। जब उसको लोग देखते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है। अगर 2 ही हाथ हो तो कहेंगे जैसे हमारे हाथ ऐसे देवी के हाथ, और देवी के जब 4 हाथ और देवी के 4 सिर बना दिए तो लोग देख करके चकित हुए कि जरूर कोई इसमें भाई विलक्षणता रही है, तब तो 2-2, 4-4 हाथ है इसकी। रावण को देखिए दशानन कहा गया, लेकिन रावण का दशहरे में जो चित्र बनाते हैं देखिए 10 सिर लगा था। क्या 10 सिर उसके नहीं थे? 10 सिर उसके नहीं थे। देखिए 10 लोग अपने दिमाग में जितना सोचते थे, रावण अपने दिमाग में अकेले सोच लेता था। इतना वो बुद्धिमान था, इतना उसकी कुशाग्र बुद्धि थी। 10 लोग जो सोचेंगे वो अकेले ही अपने दिमाग में अपनी बुद्धि रखता। केवल विनाश उसका क्यों हुआ? विनाश होने का कारण यही था, हर कलाओं से भरपूर था, लेकिन रावण के पास किस चीज की कमी थी? रावण के पास सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि ना होने के कारण देखिए धन का भी गलत उपयोग हुआ, बल का भी गलत उपयोग हुआ, और जब धन, बल, ताकत, परिवार, मानसिकता जब सही नहीं होती है व्यक्ति की, तो देखिए हर चीज का हम गलत उपयोग करते हैं। और मानसिकता जब हमारी सही होती है तो धन का भी सही उपयोग हम करेंगे। शरीर में अगर ताकत है, बल है, तो उसका भी सही उपयोग करेंगे। दिमाग में अगर हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो देखिए कोई भी काम हम करेंगे तो उस ज्ञान को मन में पहले ला करके सोच और विचार करके तब सारा काम हम करेंगे। लेकिन सद्बुद्धि ना होने के कारण देखिए उसका विनाश। तो आश्चर्यजनक बातों को देख देख करके लोग चकित होते हैं। ये तो सब मूर्तियों को गढ़ने वालों की कमाल होती है। जयपुर आप चले जाइए, देखिए कितनी मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। अभी देखिए नवरात्रि आने दो, गणेश पूजा यहाँ तो कम होती है, अभी गणेश चतुर्थी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई बार हम गणेश चतुर्थी में फंस गए। अभी पिछली बार गए थे यही पितरों में, वहाँ 7 दिन का कार्यक्रम एक ही जगह था। तो जैसे हम रायपुर में उतरे और उसी दिन था विसर्जन गणेश जी का, और जैसे ट्रेन से उतरे और हमको लेने आए, जा ही रहे थे, बीच शहर से इतने आदमी निकले हैं ऐसा बाजा गाजा बजाते हुए कि कान ही और पर्दे ही फट गए। इतनी आवाज तो कान में उंगली लगा ली गई, क्या किया जाए। और जाम था तगड़ा, और इतना बजा रहे थे, इतना डीजे कि अब बताओ गणेश जो चतुर्दशी है वहाँ इतने उल्लास से मनाते हैं कि कान के पर्दे ही फाड़। यह कम है वो। तो नवरात्रि आने के पहले पहले ही देखिए जगह जगह मूर्तियों को लोग गढ़ने लगे, और वही गढ़ने के बाद फिर देखिए एक विसर्जन मूर्ति को कर रहे थे लोग, तो मैंने वहाँ का दृश्य देखा। तो महिलाएं सब रो रही थी और मूर्ति को उसी नदी में डुबो रही। तो मैंने कहा अरे सब लोग रो रहे हैं, कहीं रो इसलिए रही हैं महिलाएं कि आज देवी जी देखे डुबो ही जाए। 9 दिन लोग जागरण करते हैं, और 9 दिन के बाद देखे देवी को एक नदी में, कोई तालाब या सरोवर में डुबो देते। जैसे हम आए हैं 1-2 दिन भाई सम्मान करो, भोजन दो, और फिर 2 दिन के बाद कोई कोठरी में बंद कर दे। जब इतनी गर्मी है कोठरी में बंद रखोगे 2-3 दिन तो क्या है, मर जाएंगे और क्या होगा उसमें, तड़प तड़प करके।
तो इसी प्रकार देवी के साथ देखे ऐसा लोग करते हैं, 9 दिन तो पूजा अर्चना करते हैं, फिर उसको डुबो देते हैं। हिंदू समाज में जितनी विकृतियां थी, देखिए कबीर साहब ने बहुत बारीकी से उन्होंने देखा। जो पुरोहितों ने, जो ब्राह्मणों ने, देखिए जो जो रास्ता वो बनाते चले गए और हिंदू लोग उसी के गुलाम बनते चले गए। आज भी देखिए हिंदू समाज इतना पुरोहितों के लोग गुलाम बने हैं, जिधर वो आवाज दे दे उधर ही भागते चले जाते हैं। अरे कबीर साहब के पंथ में आने के बाद भी अगर सही ज्ञान नहीं हो पाया, फिर भी वही पुरोहितों के चक्कर में हम लोग पड़े रहे, तो कबीर पंथ में आने से क्या मतलब। अभी पितर देखे आने वाले हैं और पितरों में जितने पुरखे हैं सब देखे पानी पिलाए जाएंगे। जियत पिता को दंगिम दंगा और मोए पिता न हुआ मैं गंगा। जियत पिता को पूछ न पाता और मोए पिता को दालियो बाता। उड़ीसा से पिछले साल हम लौट रहे थे और उसी समय गया का मेला चल रहा था। उस टाइम में बहुत गया के लोग थे। तो जिस डिब्बे में हमारे एक कानपुर के 2 व्यक्ति बैठे थे, बुजुर्ग थे बेचारे, बहुत बुजुर्ग थे। तो अब 2-3 दिन तक जब उसी में थे, बातचीत भी होती, आप कहाँ से आए हैं। मैंने पूछा कि कहाँ से आप आए हैं, तो कहीं कानपुर से हम आए। उन्होंने कहा ये तो बहुत जर्जर हैं। और माता जी से पूछा बहुत जर्जर हैं, कहाँ आप लोग गए थे, इधर कहाँ से आ रहे हैं, कोई परिवार है उधर या बच्चे आपके रहते हैं, मिलने गए थे। तो माता जी कहने लगी, अरे महाराज जी एक मत पूछो, ये खुद मर जाएंगे, हमको भी मार डालेंगे। अब इतनी उम्र चली और इनको लोगों ने बका दिया, एक पुरोहित ने, कि तुम गया करो, नहीं तो तुम करोगे नहीं, तुम्हारे पुरखे भी नरक में पड़े हैं सब, और तुम भी नरक में। तो पड़े नहीं। तो बताओ, आराम से दोनों लोग बनाते खाते थे, भजन करते थे बढ़िया, लेकिन इतना परेशान कर दिए ये। तो हमने कहा कितना पैसा लगा गया करने में। कहा 1000 रुपये तो इलाहाबाद में पंडों ने ले लिया। फिर वहाँ से जब हम आए वाराणसी, काशी आए, तो 1000 पिंडा पुराने में वहाँ ले लिया। और जब गया आए तो 11,000 रुपये वहाँ। सोना कुछ दान कराते हैं, कोई अन्न दान कराते हैं। हमने कहा वो अन्न दान तो लिखवा दिया होगा उधार। तो कहीं उधार कोई नहीं, मैंने 1 क्विंटल अन्न दान किया, उसके पैसे तुरंत दे। हमने कहा ये बहुत अच्छा किया था आपने, तुरंत दान महाकल्याण ने उधार नहीं किया। बहुत अच्छा किया। तो हमने कहा कुल कितना लगा, आप कहीं थे जगन्नाथपुरी गए। तो वहाँ हमने कहा क्यों गए, कहें देखिए गया करने वाले जितने लोग होते हैं उनको बाबा जगन्नाथपुरी जाना पड़ता है। उनका ऐसा क्यों, कहें देखिए अगर कोई कह दे कि आप अपने पुरखों का गया, अपने माता पिता का गया नहीं किया, तो जगन्नाथ स्वामी बीच में गवाही रहती है कि जब ये गया करने आए थे तो हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ हो करके फिर घर को गए थे। इसलिए जगन्नाथ स्वामी बीच में गवाही दे देंगे कि जरूर इन्होंने अपने माता पिता की गया की। कुल देखिए 25-26 हजार रुपये लग गए गया करने। हमने कहा कितने लोग वहाँ आए होंगे, अरे कहीं कितने लोग, लाखों, 1-2 नहीं लाखों लोग। हर व्यक्ति से 11,000 रुपये लिया पंडों ने, तो कितने रुपए ले लिया, लाखों लोग जब वहाँ आए थे। कहीं बड़े बड़े भाई रेडियो लगे थे, उससे पुकार होती थी किस जिले का कौन व्यक्ति है, हो अगर जाए, इतनी भीड़। तो कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद देखे लोग वैकुंठ पुरखों को भेजने के लिए जाते हैं। जीवन काल में जो व्यक्ति जो कुछ करता है उसको उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता नहीं रहे हैं और पीछे से जो आप करेंगे तो आपके माता पिता को मिल जाए। यही तो लोग बता देते हैं। अगर आप रजाई देंगे तो आपके पिता रजाई ओढ़ेंगे, अगर आप सोफा सेट देंगे तो उस पर बैठेंगे, जो आप खिलाएंगे वही आपको मिलेगा। ऐसा बहका देते हैं। कबीर साहब एक बार काशी में विराज रहे थे
रामानंद स्वामी, यही पितर का समय था, रामानंद स्वामी ने कहा कि जाओ दूध ले आओ, आज खीर बनेगी क्योंकि पितरों को खिलाना है। तो रामानंद स्वामी कबीर साहब कमंडल लेकर के गए और देखा एक रास्ते में मरी गाय पड़ी, थोड़ी सी घास नोच करके उसके आगे डाल दिया और कमंडल लेकर के वहीं बैठे रहे। बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई, बैठे बैठे, और जब बैठे बैठे दोपहर हो गई, जब नहीं आए तो रामानंद स्वामी कहने लगे, अरे जाओ देखो दोपहर हो गई है, कब भोजन बनेगा, कब पुरखों को खिलाया जाएगा। तो लोग जब गए वहाँ तो एक मरी गाय के पास साहब बैठे भी, तो उन लोगों ने कहा, अरे दूध लेकर के चलो, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब दूध लेकर के आएंगे, और आप जो है तो अभी किसी गाय के पास बैठे हैं, चलो। अरे घास डाला है, कहे हाँ, घास जब गाय खाएगी तभी तो दूध देगी, कहे मरी गाय घास नहीं खाती। तो कबीर साहब ने कहा, जब मरी गाय घास नहीं खाती है तो क्या जो पुरखे मर गए हैं वो खीर पूरी खाएंगे? जब मरी गाय नहीं खाती है तो जो मर गए हैं पुरखे वो खीर पूरी खाने वाले नहीं है। ये तो पुरोहितों का एक जाल है, ये तो पुरोहितों का एक जाल है, क्योंकि पंडित लोग हिंदू समाज के अगुआ थे, मौलवी लोग मुस्लिम समाज के अगुआ थे। तो जो वो रास्ता बनाते चले गए, जो परंपरा बनाते चले गए, अन्य लोगों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं देते थे, तो अन्य लोग वही सब मानते चले गए। सत्य बचन महाराज जो बताते चले गए, सत्य बचन महाराज सब मानते चले गए। और आज भी वही अंध परंपरा में देखिए, समाज आज भी देखिए इतना मूढ़ बनी है कि फिर भी लोग अपने अंदर सावधान नहीं होते हैं, सचेत नहीं। तो सदगुरु कबीर देखिए आज से कितने 625-26 वर्ष पहले उन्होंने ऐसी बात कहा। लोगों को देखा कि लोग चले जा रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने समझाया कि कहें कबीर का सो कहूं, सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे और झूठे का बंधा। तो सांच बात से लोग भागते हैं और झूठी बात को लोग पकड़ते चले जाते हैं। अगर सत्य बात समझाई जाए तो लोगों के समझ में वो बात नहीं आती। तो सदगुरु देखिए सत्य बात को समझाना चाहते हैं कि सत्य बात को समझ लो, जान लो। लेकिन पुरोहितों ने हिंदुओं को क्या बता दिया? जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, देखिए जो महाभारत में लिखा है आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप नरक चले जाएंगे। मुसलमानों को मौलवियों ने क्या बता दिया? जो कुरान में लिखा है, कुरान के किसी कलमे को, किसी आयत को आप काट नहीं सकते। अगर किसी कलमे पर आप कलम उठाते हैं तो अल्लाह के गले पर छुरी चलाते हैं। मौलवियों ने मुसलमानों को ऐसे कटघरे में रखा कि कोई निकल के बाहर न हो पाए। कुरान के किसी कलमे को न मानना अल्लाह के गले पर छुरी चलाना। बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसा भय दिखा दिया गया कि कोई व्यक्ति किसी कलमे को काट न पाए। इसी प्रकार पंडितों ने हिंदुओं को बता दिया कि अगर किसी बात को तुम आप प्रश्न करोगे तो आप नरक चले जाओ। इन्होंने नरक का भय दिया और मौलवियों ने देखिए दोजख का भय दिया। लोग डर गए कि भाई कोई जो बता रहे हैं उसी बात को मानो। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, जब लग न देखे अपने नैना और तब लग न माने गुरु के बहना। देखिए साहब कितनी छूट देते हैं। साहब ये नहीं कहते हैं कि हमारी बात आप मान लीजिए, वो कहते हैं जब तक आपकी सही समझ में न बात आए तब तक हमारी बात को आप मत मानना। जब सही आपको लगे कि ये बात सत्य है तो उस बात को मान लेना। इतनी छूट दे देते हैं। जितने मतपंथ संप्रदाय हैं देखिए इतनी खुली छूट देते हैं कि खुले आसमान में सबको बैठाने के लिए वो कोशिश करते हैं। न किसी कटघरे में किसी को बंद करते हैं और
ना किसी को अंधविश्वास की बात ही वो बताते कि आपकी समझ में जब तक ना आए तब तक बराबर आप प्रश्न करते हो। लेकिन अन्य जगह आप जाएंगे तो वहाँ कोई आप प्रश्न नहीं करेंगे। जो बताया जा रहा है उसी को आपको मानना पड़ेगा, चाहे झूठ हो बात, चाहे सत्य हो बात, चाहे जैसी बात, वही आपको मानना पड़ेगा और उसी को मान करके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर को देखिए ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने पंडितों को, मौलवियों को, सबको फटकारा कि देखिए ये लोग जो गलत चीज बता रहे हैं तो जनता और गुमराह होती चली जाएगी। इसीलिए अंत में देखिए काशी छोड़ करके वो मगहर चले गए। मगहर हम गए, वहाँ पूछा उन लोगों से, एक रात रहे कि कबीर साहब काशी से यहाँ क्यों आए। न मालूम कितने लोग वहाँ थे, सब टहलने आए थे। तो देखिए वहाँ के रहने वाले लोग भी इस चीज को सही रूप से नहीं जानते। वो कहने लगे यहाँ सूखा पड़ा था, यहाँ के जो राजा थे वो काशी गए, कबीर साहब से उन्होंने निवेदन किया कि आप मगहर की तरफ दर्शन दीजिए, सब लोग तड़प रहे हैं। तो जब कबीर साहब यहाँ आए तो वर्षा, यहाँ वर्षा हुई तो लोग खुशहाल हो गए। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, किसी की आने जाने से थोड़ा वर्षा होती है। वो तो तत्वों में जब क्रियाएं होंगी तब देखिए जाड़ा, गर्मी, बरसात, उसी हिसाब से तो ऋतुओं का बदलना ये सब होता है। कारण कारज की व्यवस्था है। किसी के आने जाने से ये नहीं होता है कि ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, पानी आ गया। ये जड़ तत्व है, ये इनको ये ज्ञान नहीं कि कौन व्यक्ति आया है, कौन नहीं, बाहर है, कौन अंदर है। पत्थर गिरेंगे तो ये नहीं पत्थर देखते हैं कि ये भाई खेत में है, जब तक घर जाएगा तो चोट आ जाएगी, तो गिरने लगेंगे जब गिरना होगा, क्रियाएं जब होंगी। देखिए अंत में मगहर वो काशी छोड़कर इसीलिए गए, काशी का अंधविश्वास खत्म करने के लिए। पुरोहितों ने हवा फैला रखी थी कि ये काशी जो है शंकर जी के त्रिशूल पर बसी है। कहीं त्रिशूल पर कोई शहर, कोई गांव बसेगा? त्रिशूल तो ऐसे होता है और उसकी नोक पर बताओ गांव बस जाएगा पूरा। ये शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। यहाँ पर पापी से पापी, हत्यारे से हत्यारे लोग आते हैं तो देखिए उनका मोक्ष हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी हवा फैला रखी थी। कबीर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए 119 साल की उम्र में, 119 साल की उम्र में देखिए वो काशी छोड़ करके मगहर की तरफ चले। और जब मगहर की तरफ चल देते हैं तो मिथिला के सभी पुरोहित देखिए आते हैं कबीर साहब से निवेदन करने कि आप जीवन भर काशी में रहे और मरने के समय आप मगहर मत जाइए, नहीं तो हम लोगों की रोजी रोटी पर बट्टा लगेगा। लेकिन कबीर साहब नहीं मानते हैं, वो मगहर की तरफ चल गए। अब 119 साल की उम्र में कितने जर्जर होंगे। अब कैसे गए, किस प्रकार गए, उनको कैसे ले जाएगा वहाँ, अब भाई समझते ही बनता है। लेकिन इतनी उम्र में देखिए वो यात्रा कर चल कि लोग समझ लेंगे कि कबीर साहब इतने विरक्त संत देखिए, काशी में वो नहीं मरे, वो मगहर। मगहर में मरने से लोग गधा हो जाते थे, ऐसी हवा फैला रखी थी। और काशी में मरने से स्वर्ग, ऐसी ही मरना। लेकिन कबीर साहब ऐसी जगह अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा जहां लोग मरने से गधा हो गए। अरे कहीं किसी जगह मरने से कोई गधा नहीं होता है, और किसी जगह मरने से कहीं स्वर्ग नहीं होता है। जगह से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है मनुष्य के कर्मों से। और मनुष्य कैसा कर्म करता है और कैसे कर्म करके अपने जीवन को बनाता है, देखिए उसके कर्मों पर डिपेंड होता है कि कैसे हम कर्म करते हैं, वैसी ही उसकी गति होती है। लेकिन ऐसी झूठी सांची बातें, अंधविश्वास की जोड़ दी गई कि लोग भ्रमित हो गए, लोग भ्रम में पड़ गए। अब कितना भी पापी हो, न मालूम कितने हत्यारे पापी क्या काशी में नहीं रहते, वहां भी रहते हैं। इसका मतलब चिड़िया पंछी जितने काशी में, सबका स्वर्ग हो जाता होगा, सब तर जाते होंगे।
और वहां पर देखिए सुरक्षा की क्या जरूरत है, जब वहां काशी में मरने से सबको स्वर्ग ही होता है, अच्छे ही लोग हैं वहां, तो वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा भ्रम फैला दिया गया। देखिए जीवन भर जो देखिए अंधविश्वास से जूझता रहा, अपने जीवन में जीवन भर देखिए इसकी क्रांति करते रहे, जगह जगह जा करके सबको समझाते रहे कि देखिए कहाँ कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा, और सांचे से भागा फिरे और झूठे का बंदा। तो हम लोग झूठे के बंदा बने हुए हैं, वही झूठे के बंधन में फंसे हुए हैं। सत्य बात को समझना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, और जान करके फिर उसका अनुसरण भी करना चाहिए। कैसे देखे बड़ी बड़ी सभाओं में लोग गुमराह कर देते हैं, गुमराह करने वाले। एक जगह एक मौलवी साहब का निमंत्रण था और कव्वाली के लिए, तो मौलवी साहब गए वहाँ, एक नौकर उनके साथ में था। और उसी दिन मौलवी साहब नए नए जूते खरीद लिए थे। तो जब मौलवी साहब मंच पर गए, संचालक महोदय ने उनको समय दिया, क्योंकि मौलवी साहब उस सभा के मुख्य प्रवक्ता थे। जब उनको समय दिया गया तो देखिए मौलवी साहब जहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज बैठी हो, हजारों की संख्या में लोगों को मूर्ख बनाना कितनी बड़ी बात है। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं कि एक ही व्यक्ति लाखों लोगों को मूर्ख बना देता है, इतना फास्ट उनका दिमाग होता है। IAS PCS देखे जो बनते हैं, दिमाग के उनका फास्ट होता है। हम लोग 2 दिन में नहीं सोच पाएंगे, एक घड़ी में वो सोच लेते हैं उस चीज को। जज का जो स्टोनो देखे बनते हैं, वो भी बहुत कुशाग्र बुद्धि की होते हैं। जैसे राजा का मंत्री होता था, मंत्री के द्वारा ही तो राज्य चलती थी, उचित अनुचित सब मंत्री बताता था, और राजा उसी में सहमत हो जाता, हाँ ठीक है करिए। तो मौलवी साहब देखिए उनको जूतों की याद आ गई अपने, इतनी बड़ी सभा में देखिए क्या कव्वाली रूप में गाने लगे। मौलवी साहब अपने नौकर को इशारा करने लगे कि 2 रुपए में अभी खरीदा, अब भूल न जाना वाजीबा, 2 रुपए में अभी खरीदा। तो जितने मुस्लिम भाई बैठे थे, सब लोगों ने सोचा कव्वाली तो बड़ी अच्छी है, मौलवी साहब गा रहे हैं। दाढ़ी हिला हिला करके झूम झूम करके सब गाने लगे, इतने प्रेम से इसी को गाने लगे। जैसे सीतापुर जिले में एक बार हम लोगों का सत्संग था, और एक अमीन थे उसी गांव में, और सबसे आगे बैठते और बहुत झूम झूम करके सत्संग सुनते। तो मैंने एक दिन कहा कि मुझे लगता है अमीन साहब बहुत बड़े सत्संगी। तो एक व्यक्ति गांव के कहने लगे, देखिए आप दूर बैठते हैं और दूर से वहाँ सत्संग होता है, आप जान नहीं पाते हैं, रोज ये शराब पीकर बैठते हैं। और जब शराब पीकर बैठते हैं तो ये झूम झूम करके बढ़िया आनंद लेते हैं उसी का, झूम झूम के लेते उसी मस्ती में। और संत लोग समझते हैं कि बहुत ध्यान से सुन रहा है, और वो शराब के नशे में झूमता था, वो शराब के नशे में झूमता था। ऐसे अभी गुरु पूर्णिमा थी 30 जुलाई को हमारे यहाँ, और सब भक्त लोग दिन में चले गए जितने आए थे, और शाम को हम लोग बैठे थे, कुछ भक्त थे, तब तक 2 शराबी आ गए। अब देखे एक शराबी विकलांग था, इतना पिए था, कहीं बाहर के थे किसी गांव में। गेट खोल करके खुली थी खिड़की, क्योंकि देर तक लोग आते रहे। अंदर आए, कहने लगे, हम लोग पाठ हो रहा था, कहने लगे रुकना चाहते हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि दिन भर सब भक्त लोग आए हैं, और जो अपना सोचे होंगे कि दिन में नहीं जा पाए थे, गुरु पूर्णिमा है, तो लोग अंधेरे में चले, तो ये आए होंगे। हमने कहा भाई इनको पूरी और देखे कुछ बचा है वहाँ भंडार, लाओ पिलाओ भाई, और वो पिए थे। तो सामने जो आंगन में मिट्टी है, उसी में झूम झूम करके मतलब बंदगी करते माथा पटकने लगे। और कई लोग थे तो वो कहने लगे साहब नशे में है,
ये बंदगी नहीं करते हैं, नतीजे में है ये झूम झूम रहे हैं। तो कहा इनको बाहर करो गेट से, यहाँ शराबी आदमी को रहने नहीं दिया जाता। कहना रात हो गई, हम लोग कहाँ जाए। देखा जहाँ आपको जाना हो जाओ, लेकिन शराबी आदमी को यहाँ रहने नहीं। ये मंदिर है ना, ये मंदिर है, यहाँ शराबी आदमी तुम रहोगे तो तुमको पाप पड़ेगा। फिर जैसे कैसे उनको निकाल करके बाहर किया। तो देखिए ऐसे ही झूम झूम करके सारे मुस्लिम भाई सुनने लगे कि 2 रुपए में अभी खरीदा, भूल न जाना वाजिब। जो नौकर था देखिए वो बुद्धिमान था, तो नौकर वहां से देखिए क्या कहने लगा। नौकर मौलवी साहब को ज्ञान देने लगा कि इतनी सभा में हजारों की भीड़ में आप आए हैं, आमंत्रित किए गए हैं, बताओ मंच से इतने लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं। आए हैं कव्वाली कहने के लिए, और कह क्या रहे हैं कि कव्वाली है कि क्या है। तो नौकर वहां से क्या देखने इशारा करता है कि कव्वाली की तर्ज न भूलना, कव्वाली की तर्ज न भूलना, बगल दबाए वाजीबा, कव्वाली की तर्ज न भूलना। नौकर कहने लगा अरे मौलवी साहब, जिसलिए आप बुलाए गए कव्वाली आप कहिए, उसकी तर्ज मत भूलिए। आपके जूते हमारी बगल में हैं, क्यों परेशान है जूतों के लिए, क्योंकि जूता कोई उठा नहीं ले जाए, हमारी बगल में। तो इसी प्रकार देखिए लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों की आंखों में पट्टी बांधी जाती है, लोगों की आंखों में भ्रम की, अंधविश्वास की, उर्वादिता की देखिए पट्टी बांधी जाती है। और जब पट्टी बंध जाती है तो लोग सत्य बात को समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए भाई सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में आने के बाद देखिए हर चीज सुनना भी चाहिए, लेकिन कुछ उनके विचारों को, क्या उन्होंने संदेश दिया, क्या बताया, क्या संदेश दिया हिंसन को, क्या उन्होंने समझाया, तो इस बात को समझना चाहिए। कोई अगर पूछ ले कि भाई आप लोग इतने दिन से जुड़े हैं, यहाँ कबीरपंथी साधु संत बहुत दिनों से आते जाते रहे, कबीर साहब क्या उन्होंने संदेश दिया, तो हम बता दें कि हाँ कबीर साहब ने ये संदेश दिया। संत लोग भी आते हैं तो देखिए हम लोगों को कबीर साहब से संबंधित देखिए सत्संग और प्रवचन सुनाते हैं। तो अगर उस बात को गहराई से हम समझ नहीं पाएंगे तो एक खाता पूर्ति के जैसे लोग क्या कहते हैं, गुरुमुख होना चाहिए, चाहे जान निकल रहा हो उसी समय को कर गए थे। अधिकतर इतना लोग बढ़ा दिए हैं इस बारे में कि गुरुमुख हो जाओ बस तर, कुछ करने की तुमको कुछ नहीं जरूरत, केवल गुरुमुख हो गए बस तर गए सीधे। काशी अयोध्या चले गए और वहां मर गए, सीधे स्वर्ग चले गए। अरे अगर ऐसा ही हो तो सारे तीर्थों में जितने पापी हत्यारे रहते हैं, कसाई रहते हैं, सब स्वर्ग चले जाए, तो सब स्वर्ग जाने वाले नहीं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं आवाज दे करके देखिए, वो पुकार करके कहते हैं कि भाई समझ लो, जान लो हर चीज को, और जानने के बाद जब समझ जाओगे तभी अपने जीवन को सही रूप से व्यतीत कर पाओगे। नहीं तो पुरोहितों का बहुत बड़ा चक्कर है, और इतना बड़ा चक्कर है कि लोगों को हिंसा भी करवा देते हैं। आप बिहार से आगे बढ़ते जाएंगे, बंगाल, आसाम, नेपाल, नेपालगंज, जितना पूर्वी तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो मंदिरों में खून की धाराएं देखे पाई जाती हैं। सब ब्राह्मण लोग ही शाम को उस मांस को बांट लेते हैं, सब बांट लेते हैं। और मुंगेर जिला देखें भागलपुर से ही शुरू हो जाता है, पटना के आगे जैसे बढ़ेंगे आप, सब मंदिरों में देखिए ऐसी विडंबना फैला रखी है कि आप यहाँ किसी की बलि करिए, बकरे की बलि करिए, या और किसी जीव जंतु को पकड़ करके बलि करिए। एक बार वहीं पर हमारा सत्संग था जहाँ सुल्तानगंज से लोग गंगा जल लेकर के बाबा बैजनाथ धाम जाते, और उसी के बीच में एक पड़ाव पड़ता है कुंवरसान नाम का गांव, और उसी के पास श्री वासुदेव साहब की जन्मभूमि। तो वहाँ एक मंदिर था और कई दिन वहाँ सत्संग चला। फिर लोगों ने मंदिर के सामने सत्संग रख दिया दिन में, और हमसे कह दिया अहिंसा धर्म पर साहब सुनाना सत्संग।
हमने कहा ऐसा 9 मार काट हो जाएगा, किसी प्रकार का पंडा पुजारी लोग झगड़ा करने आ जाए, कहीं कोई नहीं आएगा, ये सब दबाव में। सत्संग हुआ, सत्संग होने के बाद देखिए जो वहाँ के पुजारी थे वो नहीं आए, गायब हो गए। अन्य लोग तो सुनते रहे लेकिन पुजारी जो थे गायब हो गए। अब देखे जितना मांस दिन भर में चढ़ा, शाम को सब बंटवारा करके घर को उठा लिया। सारे जितने पुजारी हैं सबका यही काम। हिंदुओं के गुरु जो ब्राह्मण लोग कहते हैं भाई जीवों की बलि करो, और मुसलमान लोग क्या कहते हैं, मौलवी लोग क्या कहते हैं मुसलमानों से कि देखिए वो कुर्बानी के लिए इशारा करते हैं, लेकिन पंडित लोग बलि के लिए इशारा, यहाँ बलि देकर लोग मार डालते हैं और वो कुर्बानी भी मारते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कबीरे दोनों भूले, रामे किनो न पाया, और वह खसी हुई गाय कटावे और बाद जन्म गवाया। देखिए किसी को उन्होंने ही छोड़ा, ऐसे ऐसे आइटम बम बीजक में रखे हुए हैं। अगर हम लोग उसको थोड़ी ही बात अगर समझते रहें तो देखिए पुरोहितों के जाल से हम लोग बच सकते। तो इसलिए भाई कबीर साहब के संदेशों को लेकर के चलना चाहिए और उनकी बात मानना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा परिवार, सबकी मानसिकता अच्छी होगी और सबके विचारों में परिवर्तन आएगा। और जितना अंधविश्वास है, ढोंग ढकोसला है, देखिए इससे हम छुट्टी पा जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल स्वच्छंद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हम मानवता के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करने लगेंगे, और जब मानवता हमारे अंदर आ जाएगी देखिए तभी हम इंसान को इंसान ही समझने लगेंगे, इंसान को इंसान समझने लगेंगे। धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा तो इंसान को ही हम भगवान समझेंगे। लोग इंसान को भगवान कहाँ समझते हैं, और न मालूम कहाँ कहाँ भगवान को समझ लेते, लेकिन इंसान ही भगवान, इंसान ही देवता है। और दुनिया में इंसान रूप में ही लोग हुए, अच्छे काम किए, उन्हीं की प्रतिमा बनाकर लोग पूजने लगे। अब धीरे धीरे जब पूजने लगे तो वो परंपरा निकल आई, लेकिन अच्छे लोग जो हुए उन्हीं की प्रतिमाएं बनाई हुई। तो इंसान देखिए वही देवता है, और इंसान जब देवता हो जाएगा तो देखिए हमारे दिल में हम सच्चाई के धरातल पर हमारे। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई अपने जीवन में सारे अंधविश्वास को दूर करके और जीवन को बढ़िया स्वच्छंद रूप से व्यतीत करना चाहिए। यही सदगुरु कबीर का कहना कि कहाँ कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे और झूठे का धंधा। तो लोग सच्चाई से भागते हैं और झूठे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। बहुत दिनों की बात है जब हम घर में थे तो एक श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, तो वहाँ कई बच्चे सब लोग गए, कथा समाप्त हो गई थी जो महाराज जी कह रहे थे। फिर वहाँ के लोगों ने हम लोगों से कहा कि तुम्हारे यहाँ साधु संत आते हैं, तुमको कुछ मालूम है, अब सुनाओ। माइक ले ला करके रख दिया हमारे आगे। हमने कहा अरे कथा अभी चल रही थी और बंद हुई है, 7 दिन से आप लोग सुन रहे हैं कथा, अब क्या सुनेंगे? कहीं नहीं मालूम होगा, जिसके यहाँ साधु संत आते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो जरूर मालूम होगा तुम लोगों को। तो हमने सुनाया, एक भजन था और उस भजन को, वो भजन बहुत आइटम बम है। और वो जो महाराज जी थे बड़े बड़े जटा थे, उधर एक तखत पर बैठे हुए थे, एक माड़ो छाया हुआ था, उसी के नीचे बैठ करके सुनाने लगे कि अजब हैरान हो भगवान तुम्हें कैसे लिखा, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो पत्थर में, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाना। तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो पत्थर में, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाना। तुम्हारी ज्योत से रोशन वो सूरज चंद्र और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाना।
भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगा। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगा। इसी भजन को पूरा मैंने सुनाया। अब पूरा भजन हो ही नहीं पाया, जहाँ इतनी बात मैंने कहा तू है निर्लेप नारायण, बस वो तड़क गए बड़े जोर से महाराज, और बड़े बड़े जटा थे, बस कहीं खींच लो मैं, बस मैं उठा करके कहा फेंको, ये तो खंड मंड कर देगा पूरी भागवत। 7 दिन जो मैंने सुनाया और 1 मिनट में आग लगा देगा। बताओ, तू है निर्लेप नारायण, अब चंदन सालिक राम है, वहां चंदन लगाओ। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाओ। इतना तड़क गए महाराज जी। फिर हमने कहा अरे पूरा हो जाने दो भजन, कम से कम आप नाराज इतना क्यों होते, पूरी बात कह लेने दो, फिर हमारा आपका सत्संग होगा। अब पूरी बात आप होने नहीं दे, पहले ही लड़ने लगे, तो पूरी होते होते ही फिर निकाले तम्बाकू, फिर मलने लगे और उसको खाने लगे। तो देखिए, जब तक सत्य चीज का ज्ञान नहीं होगा तो क्या है, सत्य चीज का जब ज्ञान नहीं होगा तो उसी अंधविश्वास में पड़ करके हम उसी में डूब जाएंगे। तो हर मनुष्य को चाहिए कि सत्य क्या है इसको जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज सिद्धांतिक, थोड़ा कठिन लगा होगा, सिद्धांतिक बहुत गंभीर बातें बताई कि ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए। और जब ज्ञान ऐसा होता जाएगा हमारे जीवन में तो धीरे धीरे देखिए उसको हम मजबूती से पकड़ते जाएंगे, और जब पकड़ते जाएंगे तो देखिए धीरे धीरे अंधविश्वास से हमारा जीवन दूर होता चला जाएगा। बोलो सद्गुरु देव की जय। वंदनीय गुरुदेव पन्ना भारी, जाल के पन्ना भारी, पर लगायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय शास्त्र सब खोजत हारे, शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और नो दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गायो कबीर अभय पद दाता, सायो कबीर अभय पद दाता, पूरण परख सदैव तुमको, पूरण परख सदैव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय
तुमको वंदनीय